साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहे। साथियों, कई बार आप सबकी एक क्वेरी आती है कि हम अगर डिवोर्स पिटिशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो किन किन बिंदुओं को विशेषतः ध्यान में रखें कि हम केस को नहीं आ रहे हैं। देखो, मोटी मोटी बात है कि जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो अपने आप में आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सब कुछ सही लिख रहे हो। साथियों, कई बार मैं देखता हूँ कि आप एडवोकेट को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद से ड्राफ्टिंग करते हैं। जब ड्राफ्टिंग को पेश करते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से जो है कंसल्ट करते हैं, तो वो ये कहता है कि भाई आपने ये क्या लिख दिया, ये तो पिक्चर की स्टोरी है, ये आपकी इमोशनल स्टोरी है, ये बकवास क्यों लिख दिया आपने, ये चलेगा ही नहीं। अल्टीमेटली यू गॉट डिमोरलाइज और आप उसी समय से लड़ने को छोड़कर चुपचाप घर बैठकर डिप्रेशन में आने का जो है फ़ैसला कर लेते हो। भाई, डिप्रेशन में आने से पहले या कोई गलत नकारात्मक फ़ैसला लेने से पहले मेरी कुछ बात समझ लो, और अगर आपने वो बिंदु फॉलो कर लिए तो आपको कोई भी वकील एंगेज करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर डिवोर्स केस में। तो खुद से अपना केस लड़ो, प्रॉब्लम क्या रही है। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और हमें काफ़ी हेल्प जो है वो कर सकती हैं इन मुसीबतों का सामना करने के लिए। पर साथियों, जो ये कंटेंट है वो सिर्फ मेंस राइट्स की ओर से, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ये सोचते हैं कि ये कंटेंट महिलाओं के लिए है, उन्हें सपोर्ट करेगा, तो ये बिल्कुल जो है गलत सोच है। अगर आप महिलावादी सोच से इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को तुरंत बंद कर दें। ये वीडियो सिर्फ पुरुषवादी सोच के लिए है और पुरुषों को मुझे मोटिवेट करना है, पुरुषों को मुझे आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए कंटेंट जो है मैंने तैयार किया है। तो एक एक चीज़ को जो है आप लिखते चलो। साथियों, जब भी हम डिवोर्स केस को फाइल करते हैं तो एक समरी होता है हमारे माइंड में। उस समरी के बेसिस पर ही जो है पूरी की पूरी पिक्चर जो है ड्राफ्ट होती है, उस पर ही जो है केस जो है कोर्ट में चलता है। उदाहरण के लिए मिस्टर ए है, उनकी पत्नी उनको मार रही है, पीट रही है, उनको गाली गलौज कर रही है, उनको पब्लिकली अब्यूज़ कर रही है, उनके दफ्तरों में शिकायत कर रही है और उन पर झूठे आरोप लगा रही है कि उनके किसी महिला के साथ में अवैध संबंध है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है देखा जाए तो। पर इन नटशेल इसे हम क्या कहेंगे कि ऐसा आचरण मिस्टर ए के साथ में जिस कारण मिस्टर ए का उसकी वाइफ के साथ रहना संभव नहीं है। तो बेसिकली क्या केस हमने चॉकआउट करा? क्रुएल्टी। तो आप जब भी केस को चॉकआउट कर रहे हैं तो केस का मॉडस शुरू करने से पहले आप ये डिटरमिन कर लें कि जो वर्कआउट आप कर रहे हैं वो वर्कआउट जो है एज़ पर लॉ हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि मिस्टर ए ने जो केस बताया उसके हिसाब से जो स्थितियाँ निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है? क्रुएल्टी की। अगर इसके अलावा उनकी पत्नी जारग्राम में होती तो यहाँ पर हम एक फैक्ट और भी ऐड करते हैं एडिटरी का। अगर उनकी पत्नी जो है उनको छोड़ चुकी होती और 2 साल से लंबे समय तक उनके बीच कोई दाम्पत्य संबंध नहीं रहे, वो साथ साथ नहीं रहे, तो इस सिनेरियो में केस बनता डेजर्शन का भी। या उनकी पत्नी जो है धर्म को त्याग चुकी होती तो स्थितियाँ अलग बनती। तो हर बात के साथ साथ एक नया पॉइंट जो है जुड़ता जाएगा और जितने पॉइंट जुड़ते जाएंगे उस पर जो है हमें ड्राफ्टिंग करने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो यहाँ पर जो केस निकल के आया वो सिंपल शॉर्ट केस था क्रुएल्टी का, इसमें और एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं थे। अब साथियों, क्रुएल्टी पर क्या करना है? आपको रिसर्च करना है कि क्रुएल्टी कैसे कैसे हो सकती है, क्रुएल्टी के आयाम क्या है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कानूनन क्रुएल्टी की परिभाषा नहीं दी गई है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को इस तरह से ट्रीट करे कि उसकी लाइफ और लिबर्टी इंडेंजर हो जाए और उस दूसरे स्पाउस का उस पहले स्पाउस के साथ रहना असंभव हो जाए, तो ये केस है क्रुएल्टी का। और बार बार जजमेंट्स निकल के आए हैं, उसमें यह स्पष्ट भी किया गया है कि देयर इज़ नो स्ट्रेट जैकेट फार्मूला ऑफ क्रुएल्टी। फार्मूला क्या है कि ऐसा बिहेवियर जिससे लाइफ और लिबर्टी इंडेंजर हो जाए। तो ये रामबाण है, इसको दिमाग में सेट कर लो और इसकी लाइट में जो है हमको आगे बढ़ना है। तो आप लगातार जो है रिसर्च करके लॉ निकालिए अपनी समस्याओं को बेस्ड करते हुए कि अगर पत्नी जो है सेक्स नहीं कर रही है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि हमारे पास मॉडस क्लियर है। साथियों, इसके अलावा आप ये भी जो है पॉइंट आउट देखिए कि अगर पत्नी ये कहती है कि आप जो है घर छोड़ दीजिए, अपने माता पिता से अलग हो जाइए, तो इस पर कोई लॉ है या नहीं है। तो हम जो क्रुएल्टी को चॉकआउट कर चुके हैं डिफरेंट आयाम्स के अंदर, उस पर हम लीगल पोजीशंस को चॉकआउट कर रहे हैं ताकि जब भी हम कोर्ट ऑफ लॉ में आर्गूमेंट करने जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए और हम इजीली अपने केस को जो है लड़ सकें, इजीली जो है कंटेस्ट कर सकें। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको थीम जो है वो चॉकआउट करना है और उसके बाद मॉडस में क्या है कि आपको उस स्थितियों को देखते हुए लॉ जो है फाइंड आउट करना है। अब दोनों ही चीज़ें हमारे पास बहुत क्लियर है और लॉ का केस भी जो है हमें बहुत क्लियर है और उसके बाद जो है हमें ड्राफ्टिंग शुरू करनी है। साथियों, जो केस डिस्कस किया है उसमें मोटा मोटा एलिगेशंस क्या है कि भाई मुझे मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है, मुझ पर झूठे आरोप लगाती है, मेरे साथ जो ट्रीटमेंट मेरी वाइफ का वो क्रूएल है। तो उस पर अनेकों जजमेंट आपको जो है मिल जाएंगे। तो ड्राफ्टिंग का पैटर्न क्या होगा कि सबसे पहले आपको ब्रीफ करना है उन फैक्ट्स का। उसके लिए क्या है, ठंडे दिमाग से जो है कमरे में बैठो,
मंथन करो, सोचो कि क्या क्या इंसिडेंट जो है शादी के बाद से हुए। ज़रूरी नहीं है कि सारे इंसिडेंट आपको याद रह जाएंगे, पर जो याद है मोटे मोटे उनको लिख लो, लिखने की हैबिट डालो। दूसरी बात, अगर कोई साक्ष्य आपको मिल जाए उन फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए तो उसको ज़रूर निकाल ले में। अगर साक्ष्य होगी तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी साक्ष्य को हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं तो हमें धारा 59, 60, 64, 65, 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोटोकॉल को ध्यान रखना होगा, जो कि कंसर्न है विद द ऑक्यूलर एविडेंस, विद प्राइमरी एविडेंस, विद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो कि एक तरह की एविडेंस है। ये भी रिकॉग्नाइज जो है किया गया है। उसके बाद जब आपके सामने फैक्ट्स भी हैं, आपके सामने थ्योरी भी है, आपके सामने सब्सटेंस भी है, अब आती है बारी मिक्सिंग करने की। तो आप उन लॉ पॉइंट्स की लाइट में फैक्ट्स को विद स्नैरियोज जो हैं एविडेंस के, उससे मिक्स करना जो है शुरू करें। मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए पर उनकी पत्नी का ये आरोप है कि उनके किसी महिला से अवैध संबंध है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आरोप उनकी वाइफ के हैं, तो क्या ऐसा कोई सब्सटेंस वाइफ के पास है? अगर उत्तर नहीं आता है तो हमें यहाँ पर जोर मिल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हस्बैंड पे एलिगेशन है, एलिगेशन अनफाउंडेड है, वेग है, उसके कैरेक्टर को इम्पीच कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्डक्ट वाले जो फैक्ट्स हैं, ऐसे कॉन्डक्ट वाले जो एलिगेशंस हैं, वो अपने आप में जो है क्रूरल्टी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है क्लियर हो गई कि एलिगेशंस जो हैं उसका बेस नहीं है वाइफ के पास, उसने लगा दी है, पर हमारे पास एविडेंस आ चुकी है, क्योंकि उसने जो कुछ भी दिया वो लिखित में दिया है। तो हम क्या सपोर्ट करेंगे हमारे फैक्ट्स को कि मेरी पत्नी ने दिनांक, उसको मेंशन कर दीजिए, मुझ पर यह आरोप लगाया कि, उसको जो है स्पेसिफिक लिख लीजिए, यह आरोप मेरे डिपार्टमेंट, उसका नाम लिखिए, को दिनांक सो एंड सो, वो जो है स्पेसिफिक कीजिए, को फॉरवर्ड किया गया, जिस पर डिपार्टमेंट ने मुझे पत्र, उस पत्र का क्रमांक, उसके दिनांक जो है लिखिए। तो आपका एक फैक्ट का ब्लॉक जो है पूरा हो गया। तो ऐसा करते करते जितने फैक्ट्स हमारे पास में हैं उस लीगल लाइट में, उसको जो है आप अवॉइड करते चलिए, उसको जो है आप नरेट करते चलिए। जब आप आर्गूमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको फैक्ट्स भी क्लियर हैं, आपको लॉ पॉइंट भी क्लियर है, उसका इम्प्लीकेशन भी क्लियर है, और आपको ये मालूम भी है कि आपको क्या आर्ग्यू करना है कोर्ट ऑफ लॉ में, ताकि जब अपोजिट पार्टी आएगी तो वो क्या बोलेगी, उसने क्या कोई रिपोर्ट नहीं करी। अगर वो कहती नहीं करी तो वो मर जाएगी परजुरी में, अगर वो कहती करी है, उसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, तो वहाँ पर आपके लिए हो गया प्लस पॉइंट। तो कानून साथ है, पर कानून की ढंग से बात समझोगे, ढंग से पैरवी करोगे, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो अपनी पिटीशन को जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो इन बातों को विशेषता जो है ध्यान में रखो। लोग तो कहेंगे, जो कह रहे हैं आपको, क्या उनको भी नॉलेज है, इस बात को भी एश्योर कर लेना। तो नॉलेज के लिए ये आवश्यक नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति उस नॉलेज को लेकर बैठा हो, कोई विशेष व्यक्ति उस नॉलेज के दम पर आपका मजाक उड़ाए, आपका मौका बनाए। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है। जब इतना पढ़ ले हम गए, आज डॉक्टर इंजीनियर बन गए या अच्छे अच्छे ओहदे बैठ गए, तो घबराना क्या, अपनी ड्राफ्टिंग खुद करो ना भाई। आप फैक्ट्स को समझो, फैक्ट्स को प्रोसेस करो, और लॉ की लाइट में जो है अपने केस को रखो, पुटअप करो, तो उसका डेफिनेट जो है फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आज की क्लास में एनलाइटन किया कि हाउ टू ड्राफ्ट अ पिटिशन फॉर डिवोर्स विदाउट हेल्प ऑफ द एडवोकेट। तो ईजी है मेरे भाई, कर सकते हो, बट आपको सीक्वेंस जो है क्लियर होने चाहिए। सीक्वेंस क्लियर है तो आप इजीली जो है ड्राफ्ट कर पाओगे। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।